और गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। आज चाट डे है एट YFL और चाट बना रहा हूँ मैं आज पालक पत्ता चाट, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी पालक, उसके ऊपर दही, थोड़े से मसाले, चटनियाँ। और जो चटनी बना रहा हूँ कोकम की चटनी। अब कोकम जो है एक महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सावर फ्लेवर देने के लिए कोकम का शरबत भी बनता है, लेकिन कोकम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल चटनी बनती है जो इस चाट को एक अलग सा फ्लेवर देगी। और ये चटनी का जो टेस्ट है बड़ा ही मज़ेदार होता है। और इमली की चटनी की जगह पर, जो गुड़ इमली की चटनी बनाते हैं, उसकी जगह पर कोकम और गुड़ की चटनी बना रहा हूँ। ओवरऑल ये चाट बहुत ही डिलिशियस बनती है। तो सबसे पहले एक कोकम की चटनी कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम कोकम लिया है। इस कोकम को अभी गर्म पानी में सोक करना है। गर्म पानी ऐड करके इसको लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छे से सोक कर लीजिए। सोक होने के बाद आपका जो कोकम है कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इस कोकम को एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए, साथ में जो पानी यूज़ किया था वो भी ऐड कर देना है और एक फाइन पेस्ट इसकी तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हो मैंने इसकी एक फाइन पेस्ट तैयार कर ली है। अब एक बड़े से बर्तन में इस कोकम की पेस्ट को ऐड कर दीजिए, साथ ही में 400 ग्राम गुड़, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और 400 ml पानी ऐड कर दीजिए। अब गैस को चालू करके आपको गुड़ जो है उसको पिघाल लेना है अच्छे से। गुड़ जो है मेल्ट हो जाना चाहिए अच्छे से। एक बार गुड़ मेल्ट हो जाए उसके बाद लगभग आधे घंटे के लिए इस चटनी को आपको मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पकाना है। गुड़ जो है अच्छे से पक जाएगा, आपकी जो चटनी है वो हल्की सी थिक हो जाएगी और इसके जो फ्लेवर्स हैं वो काफ़ी उभर के आ जाएंगे। तो आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो ये जो चटनी है थिक हो चुकी है, थोड़ी सी इस तरीके से स्पून के बैक साइड को कोट कर रही है। यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है। ये जैसी ठंडी होएगी हल्की सी थिक हो जाएगी। चटनी को अच्छे से ठंडा कर लीजिए, फिर इस तरीके के एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ठंडे होने के बाद आपकी चटनी जो है थोड़ी सी और थिक हो चुकी है। इसे इस तरीके से आप एयर टाइट कंटेनर में लगभग 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो कोकम की चटनी आपने देखा कैसे बनती है। इसका कलर भी हल्का सा वो रेडिश कलर आता है और टेस्ट भी बहुत ही अलग होता है इमली की चटनी से। इस चाट के लिए अगर आप गुड़ इमली की चटनी और खजूर वाली चटनी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। मैं सोचा कि कई सारी चाट की रेसिपीज़ में ऑलरेडी आपको वाली चटनी की रेसिपी बता चुका हूँ, तो इस चाट में एक अलग चटनी की रेसिपी आपको बताता हूँ। और ये चटनी का फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। आप दही के ऊपर डाल के खा सकते हो, चाट में डालकर खा सकते हो। अगर आप मीठी चटनी कोई दूसरी चीज़ के साथ सर्व कर रहे हो उसमें भी ये कोकम की चटनी सर्व कीजिए। बहुत ही अलग सा फ्लेवर आता है और बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। एक बार बना के देखिए, ट्राई करके देखिए। तो कोकम की चटनी बन गई है। अब नेक्स्ट हमें तीखापन ऐड करना है चाट में। उसके लिए एक तीखी हरी चटनी बनानी है। वो कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। मिक्सर ग्राइंडर जार में आधा कप ताज़ा पुदीना, 1 कप ताज़ा धनिया, 4 से 5 तीखी वाली हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, आधा टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 बर्फ़ का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक पेस्ट बना लीजिए, इसकी चटनी बना लीजिए। तो आप देख सकते हो हमारी तीखी वाली चाट की हरी चटनी रेडी हो गई है। साथ ही में यहाँ पर चाट का दही बना लेते हैं। तो एक छन्नी में 2 कप दही ऐड करके उसके अंदर 1/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कीजिए। आधा टीस्पून काला नमक डालकर अभी इस दही को मिक्स करते हुए अच्छे से छान लीजिए। आपने देखा होगा वो जो चाट वाले भैया होते हैं उनके पास एकदम सिल्की स्मूथ दही होता है, तो इसी तरीके से बनाया जाता है। आप देख सकते हो हमारा एकदम सिल्की स्मूथ चाट वाला दही भी तैयार हो गया। तो दही आपने देखा मैंने किस तरीके से छाना है इसे। अब दही जो है चाट के लिए जब भी लेंगे हल्का सा मीठा दही लीजिए, खट्टा वाला दही नहीं लेना है, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा आपको चाट खाने में। दही अगर आपका बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, इसके अंदर हल्की सी पाउडर्ड शक्कर डाल सकते हो, जैसे मैंने आज ऐड की है। इसको अच्छे से छान लीजिए। दही आपका थिक होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। थोड़ा सा रिच लगना चाहिए दही चाट के अंदर। तो आपने देखा होगा वो चाट वाले भैया जो होते हैं उनका जो दही पूरी वगैरह खाने में हमको बहुत मज़ा आता है। तो दही बहुत इंपॉर्टेंट है इस चाट की रेसिपी के लिए। तो दही हमने तैयार कर लिया। अभी लास्ट स्टेप बाकी है पालक की, जो हमको चाट बनानी है। तो पालक क्रिस्पी वाली कैसे बनाते हैं, उसका बैटर जो है थोड़ा सा अलग बनता है। वो बैटर कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं।
एक बोल में 1.5 कप फाइन वाला बेसन, आधा कप कॉर्नफ्लावर, ये क्रिस्पीनेस ऐड करेगा, आधा टीस्पून अजवाइन, टेस्ट के हिसाब से नमक, 2 चुटकी इसमें बेकिंग सोडा ऐड करना है और धीरे धीरे से इसमें पानी डालकर आपको मिक्स करना शुरू करना है। स्टार्टिंग में कम पानी डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लिया है तब इसमें और पानी डालकर आपको एक सेमी थिन इसका बैटर बनाना है। ये जो बैटर है थोड़ा सा पतला होता है ताकि पालक के ऊपर एक पतली सी लेयर आए बेसन की, बहुत मोटी सी बेसन की लेयर नहीं आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने इस तरीके से बैटर बना लिया है, बैटर को साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पर मैं पालक ले रहा हूँ। पालक को अच्छे से साफ कर धो लीजिए। उसके बाद इस तरीके से जो स्टॉक है पालक की नीचे की स्टेम है उसको आपको तोड़ लेना है और इतने ही पत्ते का आपको यूज़ करना है। एक बार आपने धो लिया है पालक को, उसको अच्छे से पैट ड्राई कीजिए, यानी कि एक टिश्यू पेपर या टॉवल लेके अच्छे से पोंछ लीजिए, पत्ते के ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। अब पालक के पत्तों को फ्राई कर लेते हैं। तो तेल यहाँ पर मैंने गर्म कर रखा है 170 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि मॉडरेटली हॉट है ये। अब पालक के पत्ते को आप बैटर के अंदर डिप कीजिए और इस तरीके से केयरफुली गरम तेल के अंदर ऐड कर दीजिए। 4-5 पत्ते आप इस तरीके से डिप करके ऐड करके फ्राई कर सकते हैं। आपको मीडियम हाई फ्लेम पर ही पालक के पत्तों को फ्राई करना है जब तक कि एकदम क्रिस्प नहीं हो जाते हैं और लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के नहीं हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इन्हें पलटा कर फ्राई कर लिया, एकदम क्रिस्प हो चुके हैं। इन्हें निकाल कर एक दूसरी छन्नी में रख दीजिए और एक्सेस ऑयल को निकलने दीजिए। तुम्हारी पालक भी फ्राई हो गई है, सारे कंपोनेंट्स रेडी हैं। पालक का जो फ्राई करने का तरीका आपने देखा, जो बैटर है वो हल्का सा पतला होना चाहिए, तो ही वो एक पतली सी लेयर आएगी और आपकी जो पालक भी है वो अंदर से एकदम क्रिस्प हो जाएगी। अगर आपका बैटर गाढ़ा हुआ तो एक मोटी सी लेयर आएगी, क्रिस्प नहीं लगेगी और ऐसे लगेगा कि पालक के पकोड़े या भजिए खा रहे हैं। वो हमें नहीं करना है, क्रिस्पी पालक चाहिए, थिन लेयर ऑफ बैटर चाहिए। उसके लिए जो सेमी थिन मैंने आपको बताया कंसिस्टेंसी बैटर का, और कॉर्नफ्लावर का डालना थोड़ा सा ज़रूरी है, उससे और ज़्यादा क्रिस्पीनेस आ जाती है। तो ये बात का ध्यान दीजिए। साथ ही में इस चाट में एक स्पेशल चाट मसाला यूज़ कर रहा हूँ जिसे मैं दही बल्ले वाला मसाला कहता हूँ, जो मैंने अपने दही बल्ले वाले वीडियो में आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब भी दही वाली कोई चाट बनाता हूँ तो ये वाला चाट मसाला उसमें जाता ही जाता है और रिजल्ट्स बहुत ब्यूटीफुल आते हैं। तो ये चाट मसाला ज़रूर बनाइए जब भी कोई भी दही वाली आप चाट घर पे बना रहे हो। तो सारे कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए हैं। लेट्स प्लेट आवर पालक पत्ता चाट वाईएफएल स्टाइल। पालक पत्ता चाट बहुत ही इनक्रेडिबल बनी है। वो जो कोकम चटनी बनी है वो ये चाट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। इमली की भी चटनी बना सकते हो, अगर वो वाली चटनी बनानी है आपको, आपने पहले नहीं देखी हुई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही में चाट मसाला तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो ज़रूर बनाओ ये रेसिपी अपने घर पे, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful palak patta chaat recipe at your home. Cheers.